हेलो स्टूडेंट्स, मैं हुकुम सिंह नाथावत, प्राविधिक फिटिंग शॉप, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर से आज फिर आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट पार्ट 2। इसमें आज अपन कैलिपर के बारे में जानेंगे। कैलिपर का जो यूज है, प्रयोग है, डायमीटर आदि की नाप के लिए किया जाता है। मटेरियल जो है इसका हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं और इनकी नाप लेने वाले सिरों को हार्ड और टेम्पर करके और केस हार्ड कर दिया जाता है। इनकी साइज उनकी पिवट पिन या रिविट के सेंटर से मेजरिंग पॉइंट तक की दूरी से दिया जाता है। ये जॉइंट के अनुसार दो तरह के होते हैं, फर्म जॉइंट कैलिपर और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। फर्म जॉइंट में ये एक रिविट के सहारे जुड़े होते हैं और स्प्रिंग में इनमें एक स्प्रिंग लगी होती है जो इसको खोलने और बंद करने के काम आती है। और फर्म जॉइंट से ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है और इसमें स्क्रू और नट का भी प्रयोग किया जाता है। वर्कशॉप में ज़्यादातर इसी का प्रयोग किया जाता है। अब टाइप्स ऑफ कैलिपर्स में अपन लेते हैं। सबसे पहला आता है आउटसाइड कैलिपर और दूसरा आता है इनसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर से में दोनों टांगे अंदर की तरफ, दोनों जो लेग्स होती है उनकी अंदर की तरफ मुड़ी होती हैं और अर्धगोलाकार आकार में मुड़ी रहती है। इनका प्रयोग अधिकतर किसी जॉब के बाहरी माप लेने के लिए किया जाता है। जैसे किसी जॉब के बाहरी नाप लेने के लिए, चाहे गोल हो, और किसी चपटे जॉब की लंबाई चौड़ाई और मोटाई में भी इसका काम में लेते हैं। इसको रीडिंग के लिए लेने के लिए स्टील रूल की आवश्यकता रहती है, क्योंकि ये एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। इसी तरह दूसरा इनसाइड कैलिपर। इस प्रकार के कैलिपर की दोनों टांगे पॉइंट के बाहर की ओर मुड़ी रहती हैं। इनका अधिकतर प्रयोग जॉब के अंदर की नाप लेने के लिए किया जाता है। जैसे किसी जॉब के सुराख के अंदर की नाप लेनी हो, किसी जॉब के खानों की चौड़ाई की नाप लेनी हो, और इसमें रीडिंग के लिए स्टील रूल की आवश्यकता रहेगी। अब मैं आपको इनके यूज बताता हूँ, किस तरह से काम में लेते हैं इनको। ये देखिए, आपको ये आउटसाइड कैलिपर है। ये जैसे गोल जॉब है, अपना गोल रोड है, उसका बाहरी आउटसाइड डायमीटर नापा जा रहा है इससे। इसको दोनों लेग्स को इससे सटा के और फिर ऐसे कैसे इसको बाहर लेके और स्केल के द्वारा इसका मेजरमेंट कर लिया जाता है। इसी तरह सेकंड में देखिए आप कि इनसाइड कैलिपर है। इसकी ये जो दो लेग्स है, ये जॉब के भीतरी हिस्से में इसका डायमीटर या इसकी लंबाई चौड़ाई मेजर कर रही है, और इसको भी ऐसे ही निकाल के और फिर स्टील रूल से इसकी नाप लेके और मेजरमेंट कर लिया जाता है। इसका यूज़ आपको बताया मैंने दोनों। अब दूसरा आता है अपना सरफेस गेज। सरफेस गेज एक तरह से मार्किंग टूल्स है, जिसके साथ दोनों सिरों वाला स्क्राइबर लगा रहता है। इस स्क्राइबर का एक सिरा सीधा और दूसरा सिरा 90 डिग्री में मुड़ा होता है। सरफेस गेज को मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक भी बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड सरफेस गेज, एक यूनिवर्सल सरफेस गेज। इस प्रकार, और इसमें जो इसके मुख्य भाग होते हैं वो होता है सबसे पहले बेस, दूसरा पिलर, तीसरा स्क्राइबर, चौथा स्क्राइबर स्नग, रॉकर एडजस्टिंग स्क्रू, और सातवां पिलर नॉक नट। अब मैं आपको थोड़ा ड्राइंग के द्वारा बताता हूँ। ये देखिए, इसमें ये वर्टिकल पिलर टाइप
सरफेस गेज आप देख रहे हैं इसको, इसमें, और ये यूनिवर्सल सरफेस, ये देखिए आप, इसमें ये बेस है, ये बेस है, ये पिंस है इसकी, ये एडजस्टिंग स्क्रू है इसका, ये स्क्राइबर होता है, ये स्क्राइबर का पॉइंट नुकीला होता है, और ये इसका स्पंडल होता है, और ये पीछे से मुड़ा हुआ होता है। अब इसका यूज किस तरह से करते हैं ये भी मैं आपको ये ड्राइंग के द्वारा बता रहा हूँ। ये देखिए, ये सरफेस प्लेट है। मार्किंग के दौरान कोई भी जॉब को सरफेस प्लेट पे रखा जाता है, और ये जैसे रोड है, इसकी मेजरमेंट करने के लिए, इसकी मार्किंग करने के लिए सरफेस गेज यूज़ किया जा रहा है, और ये स्केल है, इसके द्वारा इसकी माप ली जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट, जो सूक्ष्म मापी यंत्र हैं, क्योंकि ये रफ यूज के लिए काम में लिए जाते थे, ऊपर वाले आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर वगैरह। अब आप कुछ एक्यूरेसी के जो इंस्ट्रूमेंट है उनको प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जो माइक्रो सूक्ष्म मापी यंत्र कहलाते हैं। जो इनमें सबसे पहले आता है आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये दो तरह से आते हैं, इंचेज और मेट्रिक में, और ये इसकी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। ये माइक्रो मतलब सूक्ष्म मापक यंत्र, जो किसी निश्चित नाप से मशीन पार्ट्स को बनाने के लिए स्टील रूल और कैलिबर का प्रयोग करते थे पहले। उसमें स्टील रूल में 1/64 इंच की एक्यूरेसी से नापा जाता था, जो कि पर्याप्त नहीं रहता था, और एक्यूरेसी से बने कार्यों के लिए वो चीज़ योग्य नहीं होती थी। उस समय ज़्यादा एक्यूरेसी नापने और जांचने के लिए दूसरे इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते थे, जिसको माइक्रोमीटर कहते हैं। ये अंदरूनी, बाहरी और गहराई और थ्रेड्स नापने के काम भी आता है। इसके द्वारा 1/1000 यानी 0.001 इंच तक नाप ली जा सकती है। इसकी ड्राइंग मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके पार्ट्स मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि इसके पार्ट्स में एक एनविल होता है, दूसरी फ्रेम, तीसरा स्पेंडल, फिर बैरल या स्लीव, थिम्बल, एडजस्टिंग नट और लॉक नट। इसी के साथ इनसाइड कैलिपर के बारे में बता दूं कि इनसाइड माइक्रोमीटर, इस माइक्रोमीटर को इंटरनेशनल माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इसके द्वारा किसी भी अंदरूनी साइज को नापा जाता है। सिद्धांत जो है इसका, थ्योरी, वो नट बोल्ट पे आधारित है। इसकी बनावट आउटसाइड की भांति इसमें फ्रेम नहीं होता, बल्कि इसके बैरल के भाग में आगे कॉन्टैक्ट पॉइंट बने होते हैं। इसकी बैरल पर ग्रेजुएशन लिखी होती है। ये 1/2 इंच की रेंज में मिलते हैं, और इनके सभी पार्ट्स निकल क्रोमियम स्टील के बनाकर हार्ड और ग्राइंड किए होते हैं। ये 2 इंच से लेके 12 इंच तक की साइज में ज़्यादातर उपलब्ध रहते हैं। अब मैं आपको इसकी ड्राइंग बताता हूँ आउटसाइड माइक्रोमीटर की। ये देखिए, ये माइक्रोमीटर, ये इसका फ्रेम है, और ये आगे वाला जो पॉइंट होता है इसका एनविल, और ये स्पेंडल है, और ये इसमें लॉक नट, ये स्लीव, और ये थिम्बल होता है जिस पे ग्रेजुएशन रहती है, और इस पे एक डेटम लाइन होती है, और ये इसमें एडजस्टेबल नट होता है इसका, और पीछे
रैचेट स्टॉप स्क्रू लगा रहता है, जिससे ये स्पैंडल आगे और पीछे मूव करता है। इसमें सावधानी की बात है कि इसमें रैचेट स्क्रू से ही इसको